स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज सतीश धवन स्पेस सेंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, टेक्नीशियन भी फिटर का। ये वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी। 2022 में इसका पेपर हुआ था स्टार्टिंग में, और नवंबर 2022 में इसका लगभग नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो उसके बाद फाइनली लगभग एक वीक पहले भी कुछ ट्रेड का रिजल्ट जारी किया गया था, और आज टेक्नीशियन भी फिटर, जो कि मोस्ट अवेटिंग ट्रेड है, सबसे ज़्यादा इंतज़ार था इस ट्रेड के रिजल्ट का, जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के तरफ से कुछ कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जब से रिजल्ट जारी किया गया है, कई सारे व्हाट्सअप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज या कॉल प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को लगातार, कि यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कह सकते हैं गड़बड़ी या कुछ भी जो आप कह लीजिए, कि एक ही लड़के का जो नाम है वो अनरिजर्व में भी है, या सी कैटेगरी में भी है, या अदर वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब एक ही लड़के का सिलेक्शन कई सारी जगह पर हुआ है। तो इस कंडीशन में लड़कों को डाउट है कि हमें किस कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, अगर आप इनकी लिस्ट को देखेंगे तो इनका सिलेक्शन एससी के लिस्ट में भी हुआ है, या ओबीसी की लिस्ट में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर बच्चों का जो मेन डाउट है कि हमें किस कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो सजेशन है कि अगर आप लोग एससी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को छोड़कर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, तो आप लोग अपने स्पेसिफिक कैटेगरी में ही ज्वाइन कीजिएगा। जब आप इसरो ज्वाइन करने जाइएगा वहाँ पर सार में, तो मान लीजिए अगर कोई एससी का कैंडिडेट है और उसका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, अनरिजर्व में भी हो रखा है। जैसे यहाँ पर अगर आप टॉप 5 को, टॉप 4 को लो, तो इन टॉप 4 के लड़कों का सिलेक्शन यहाँ पर अनरिजर्व की कैटेगरी में भी देखने को मिलता है। ऐसे कुछ ओबीसी में भी लड़के हैं जिनका सिलेक्शन अनरिजर्व में हुआ है। तो यहाँ पर इनका डाउट है कि हमें किस में ज्वाइन करना है। तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ओबीसी से, या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग अपने कैटेगरी में ही ज्वाइन करिएगा। ज्वाइनिंग के टाइम आप लोग मेंशन करिएगा कि आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एससी कैटेगरी से, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी से। आप अनरिजर्व में ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं जिससे फिर आपको बाद में नहीं मिलेंगे। जैसे जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं एज ए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वहाँ पर फ्यूचर में अप टू 60 ईयर जो उनका सर्विस पीरियड है, वहाँ पर उन्हें फिर एससी और एसटी या फिर ओबीसी है तो ओबीसी का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जब आप लोग ज्वाइन करिएगा तो अपने कैटेगरी में ही ज्वाइन करिएगा। अब वो आपको बेनिफिट कई सारे टर्म्स में हो सकता है, जैसे क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, या ट्रांसफ़र के केसेस हो गए। बहुत सारे जितने भी चीज़ें हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ में आपको एससी एसटी ओबीसी इन सब का रिजर्वेशन और इन सब के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करते समय ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में ही ज्वाइन करिएगा। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ठीक है। तो चूँकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सअप आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज, तो सबको रिप्लाई करना संभव नहीं था। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके कि अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में सिलेक्शन हुआ है आपका तो किस में ज्वाइन करना है। तो किस में ज्वाइन करना है, एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो आपको एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में ही ज्वाइन करना है, जिससे कि आपका जो फ्यूचर का बेनिफिट है वो आपसे छूटे ना, सभी बेनिफिट वहाँ पर आपको मिल सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो अब जैसे कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो विथ इन 15 डेज़ के अंदर आप लोगों को जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसा कि आप सभी को पता है इसरो में पहले 6 मंथ का क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड नथिंग बट इन द सेंस क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आईबी वेरिफिकेशन होता है। तो आप लोगों को अभी ट्रेनिंग पीरियड का ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन करना है। अब ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं, मान लो अभी छोड़कर नहीं आना चाहें, तो वो ट्रेनिंग पीरियड को स्किप भी कर सकते हैं, बट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके
कि अभी हम ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम डायरेक्ट आके ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन करेंगे, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो ना ज्वाइन करेंगे। अभी जो 6 मंथ का टर्म है, ये ज़रूरी नहीं कि 6 मंथ ही हो, ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके वेरिफिकेशन पर। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आईबी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जल्द ही टर्मिनेट कर दिया जाता है और परमानेंट ऑफर लेटर यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। इन केस 6 मंथ तक भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड है कई केस में फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है, आपका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाता है अगले 6 महीने के लिए और आपका वेरिफिकेशन पैरेलली चलता रहता है। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ट्रेनिंग पीरियड टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको परमानेंट ऑफर लेटर यहाँ पर दे दिया जाएगा। फिर उस दिन से आपका 1 ईयर का प्रोविजनल पीरियड स्टार्ट होना चालू होगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम लोग आपको ट्राई करेंगे। टोटल क्वेश्चन का आंसर करने के लिए टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगेन हमारा जो मेन मोटिव था कि अगर आप SC ST और OBC से हैं और अगर आपका सिलेक्शन अनरिजर्व में है तो आप अनरिजर्व में ज्वाइन मत करिएगा, आप SC ST और OBC कैटेगरी में ही ज्वाइन कीजिएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।